About time you wake up too. लोग कहते हैं कि एक फैशन डिजाइनर को पाकिस्तान से क्या लगन हो सकती है। पाकिस्तान मेरा इश्क, मेरा जुनून है। मेरी मिट्टी, मेरी धरती, मेरी माँ है। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, become sacrifice, struggle, survival. Wake up. मारिया was saying wake up पाकिस्तान। मेरे ख्याल से उधर कट गया, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारी यूथ, हमारी अंडर 19 टीम देखें क्या क्या कर रही है। उसी तरह से आपने देखा कि ये हमारे सारे नौजवान, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कितना पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। लोगों प्लीज जाग जाओ, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कई लोग जो सोए हुए, प्लीज जाग जाएं जी। इस वक्त हमारे साथ मारिया बी और खाकान सिकंदर है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक अप पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू। मैंने कहा मारिया का मैं इंट्रोडक्शन कराना शुरू करूंगी तो सुबह से शाम तो हो जाएगा कि मारिया क्या सुपर वुमन है और क्या क्या करती हैं। हाँ, व्हाट डू यू थिंक खाकान? So I said कि might as well just say Maria B and खाकान। That's a good idea because I'm here for another purpose. Another purpose। आज तो बिल्कुल बिल्कुल। मारिया से व्यूअर्स आप लोगों की मुलाकात हो चुकी हुई है, मुझे आप मारिया बी के खूबसूरत जोड़े पहने हुए देख चुके हुए, लेकिन इसके अलावा मारिया इज डूइंग सो मच दैट इज सो नीडेड एंड सो सोशली रेलिवेंट विद खाकान एंड विद हर टीम। सो वी थॉट कि आज उस बारे में बात करनी चाहिए। जी, क्या हो रहा है, प्लीज टेल अस। वही जो तुमने कहा आशा, वी आर ट्राइंग टू वेक अप दिस कंट्री। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन यूथ। मैंने अभी देखा ये अंडर 19 देखो ना परफॉर्म वो कर रहे हैं। हमारे बेचारे जो ओल्डर जनरेशन आर स्लीपिंग एंड दे यू नो वी लूजिंग एवरीथिंग ओवर देयर, बट द फ्यूचर फॉर दिस कंट्री इज द यूथ। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन इट। आई हैव वर्कड फॉर द पास्ट आई थिंक साल हो गया, एंड आई हैव टोटली स्पेंट एवरी जो थोड़े से मेरे पास टाइम जो होता है जो भी ऑन दिस प्रोजेक्ट कि पाकिस्तान को यूथ को एक प्लेटफॉर्म दें, उनको पॉजिटिव करें, उनको मोबिलाइज करें, एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन स्टार्ट करें। तो साल हो गया, नाउ दिस वेक अप पाकिस्तान सीरीज स्टार्टेड एंड गेट रेडी टू बी रॉक्ड बाय इट। नो नो, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, ये साथ साथ आप लोग लोगोज भी देख रहे हैं वेक अप पाकिस्तान के, और अभी मारिया से बहुत लोग ये सवाल पूछते होंगे कि मारिया आपने क्या पॉलिटिक्स में आना है? Oh God. कहते होंगे ना कि भाई आप ये क्यों कर रही हैं, आपका तो इतना एक बूमिंग बिजनेस है, इतनी प्यारी बेटी है, घर बार सब कुछ, आपको क्या जरूरत पड़ी है करने की? कहते होंगे ना, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग क्या जवाब होता है मारिया कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आराम से तुम रह रही हो, योर ग्लैमर वर्ल्ड, यू पैसे कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी में बिजी हैं। एंड दैट्स व्हेन आई टेल देम कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी कुछ नहीं है एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, एज अ यू नो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। क्या हम लोग सोते रहें और देखते रहे बाकी मरे, दूसरों के बच्चे मर रहे हैं ना, दूसरों के बच्चे, वेदर इट्स अगर आप देखो इट्स व्हाट सुसाइड बॉम्बिंग हो या फिर इट्स लैक ऑफ फूड, व्हाटएवर इट इज, isn't it our responsibility? There is so much plight around you. Yeah, and मैंने ये कहा है कि देखो तुम्हें, मुझे, whoever are role models in this society, it's our, in fact अल्लाह ताला हमें पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि now you have to take care of other people. If you're a role model, you're in a certain position, तो आप क्या करोगे उसके साथ? या फिर पूरी जिंदगी ऐश करो, बेहतर गाड़ी लो, बेहतर घर लो, या फिर उसको यूज करो, चैनलाइज करो। I've made my decision. That's all. बिल्कुल मारिया, I think you've made such a wonderful decision and so many other people will make this decision looking at you. क्योंकि जो कोई भी एक पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज में होता है ना, उसके ऊपर वाकई उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। साथ साथ आप लोग विजुअल्स देख रहे हैं वेक अप पाकिस्तान के कुछ एक्टिविटीज के, उनके टीम मेंबर्स के। अब कुछ खाकान को भी 2 खवातीन ने तो बोलने नहीं देना। हाँ, ये हमने आज सोचा हुआ है कि नहीं बोलने नहीं देना। खाकान, आप आज होस्टिंग करें, आज आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं जरा। मेरा इंट्रोडक्शन छोड़ें, मैं वेक अप पाकिस्तान का कराता हूँ। अच्छा, वेक अप पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसको हम इस तरह देखते हैं कि हर कौम की तारीख में एक वक्त आता है जब उनको एक वेकअप कॉल देनी होती है, उनको जगाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द के हालात होते हैं, वो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। जब आप अपनी हद तक महदूद हो जाएं, जब आप अपने घर में बंद हो जाएं और आप उन जितनी भी हरकतें हो रही हैं बाहर, जो भी सब कुछ हालात हैं, उनसे आजिज हो जाएं, तब आपको एक वेकअप कॉल देनी होती है, जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होता है। जैसे मारिया ने बोला
हम बहैसियत पाकिस्तानी सबसे पहले मुसलमान हैं। मुसलमान होना एक खुशनसीबी है, बिल्कुल है, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप लोग जिम्मेदार हैं ना सिर्फ अपने लिए, हाँ। बल्कि आपके तमाम लोग जितने इस मुल्क में रहते हैं, इस खित्ते में पाए जाते हैं, इस पूरी उम्मत में पाए जाते के हैं, लिए बेसिकली। हाँ। तो ये वेकअप कॉल है। इसमें जाहिर सी बात है हमारे टारगेट ऑडियंस जिसे हम बोलते हैं वो यूथ है हमारा, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद है, हम उनमें उम्मीद देखते हैं, और हम जो कर रहे हैं हम रोज देखते हैं उनसे। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हम उनसे मिलते हैं, और मैं उनसे जब भी मिलता हूँ और मुझे यकीन होता है कि जो आने वाला मुस्तकबिल है वो हाल से कहीं बेहतर है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, यही हम सबकी एक उम्मीद भी है और यही दुआ भी है। मेरे ख्याल से इसी उम्मीद पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, तो खाकान आपको किस चीज ने झंझोड़ा, मतलब आप लोग कैसे इकट्ठे हो गए इसमें? मेरा ऐसा था कि मैं कुछ अरसे बाहर रहा हूँ। अच्छा। और कुछ ऐसे तजुर्बात से गुजरा हूँ कि जो आम नहीं होते, आम लोगों को इतना मौका नहीं मिलता। अच्छा। मैंने जिंदगी को काफी करीब से देखा है, मौत को भी करीब से देखा है। हाँ। थोड़े मसले मसाइल देखे हैं। हमेशा से पाकिस्तान में नजर थी, मोहब्बत थी, अपना घर है। हाँ। जब भी आप काम शुरू करते हैं, कोई भी अपने घर से शुरू करते हैं। मैं वापस आया और मैंने देखा कि क्या कौन बंदा क्या कर रहा है, बाहर से भी और इधर भी, और बस फिर मुलाकात हुई। हाँ। और हमारी बस थोड़ा सा बातें हुई, थोड़े हमने अपने कॉन्सेप्ट शेयर किए। हाँ। और फिर समझ आई कि हाँ, हम लोग एक ही जगह है, एक ही सोच रखते हैं, तो क्यों ना इसको मिलकर काम किया जाए। हाँ। तो बस इस तरह से हुआ मेरा। अच्छा, और इस तरह के बहुत सारे लोग, जैसे खाकान, आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल एडिशन टू वेक अप पाकिस्तान। ही इज टेकन some responsibility जो I feel इतना मुश्किल था, मैं पागल हो रही था, ये भी करना वो भी करना। पूरे पाकिस्तान में we're taking it to like 11 cities। हाँ, वही अभी मैं आपकी कैंपेन जो है, मैं अभी कैंपेन की चाहूंगी कि आप लोग डिटेल्स शेयर करो। मैं पहले सोच रही हूँ, व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे खाकान की बातें सुन के कि खाकान सीम्स रियली यंग एंड ही इज सेइंग कि कुछ ऐसे वाकयात हुए और कुछ ऐसे हालात हुए और ये सब कुछ स्पीक अबाउट दैट। तो ये हाँ, ये मिस्ट्री, एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया खाकान ने फौरन, लड़कियों के लिए खास तौर पे। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि मेंबर्स कितने हैं आपके? Members as such, there's the entire youth of Pakistan. अच्छा, there's not like one core group है हमारे को 10-12 लोग। जैसे पता है और भी इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे वो आए थे बच्चे जिम्मेदार शहरी, जो बच्चे वो कूड़ा उठा रहे होते हैं और ये क्लीनलीनेस कैंपेन्स कर रहे होते हैं। मैं उनसे भी पूछ रही थी कि भाई यही कोर ग्रुप होता है, फिर आगे आपका एक थोड़ा एक्सटेंडेड ग्रुप होता है, फिर यू बेसिकली इनवाइट द होल कम्युनिटी, जैसे ब्रार की यूथ पार्लियामेंट है। Exactly. I've spoken to Brar as well, and you know what? हर सिटी में there are around you can all get together because सबका मकसद तो एक ही है। Absolutely. 15-20 यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट करते हैं, वहाँ से 4000-5000 बच्चों को मोबिलाइज करते हैं। We talk to them, we inspire them, we tell them, you know, have hope in Pakistan. This is the future. You guys are the future, and they've never seen that, you know, Aisha. उनको कौन कहता है कि हाँ तुम लोग कुछ कर सकते हो? We have faith in you. We're there to support your ideas. So they feel so positive. And बाकी हम लोग सिर्फ 5-6-7 लोग हैं जो हम ये पूरी चीज कर रहे हैं। That's it. And then I'm, you know, getting people like Ali Azmat, who's fabulous, Shahzad Roy, Atif Aslam, people like you. So you know, role models, icons, जो बच्चे देख के इंस्पायर भी हों जिनको। तो ये सारे भी। Ali was supposed to be here. Yes. लेकिन wake up early in the morning. God, Ali, we wanted you to wake up the entire nation, but you're sleeping yourself. No, he's waking up Pakistan, but in the morning is a masla. It's okay. Okay. Acha, so now tell us about your campaign and tell us about what is happening on Sunday. Well, I think Sunday ko hamara, it's one of the biggest events that's Islamabad, because Islamabad is actually the key of Pakistan. Right. So wahan par we've booked the convention center. It's the biggest place that you can ever imagine. Convention center mein to like whenever I've conducted events, they've been like Goosebumps. really larger than life. Yeah. और मतलब ऊपर नीचे हर तरफ लोग ही लोग, और आप उधर से गुजर भी रहे हो कुछ रिहर्स करने के लिए भी, साउंड टेस्ट करने के लिए भी, तो आपको होता है oh my god, people watching. That's the right venue. Because I wanted कि बच्चों को ये feeling दे कि it is larger than life. What they are becoming a part of is a movement. It's an ideological revolution, and उसके लिए they needed to feel that power and energy as well. So हमने शुरू से booking कर ली थी, and there are going to be 4,000, 5,000 kids in there. And there's going to be Nara Takbir and Pakistan Zindabad and the works. And jab wo live, you know, Zaid Hamid is the main speaker. And when he is unbelievable. You know how he speaks. I really want to have him on the show. When we contact